व्यावसायिक सांख्यिकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम मौसमी विचरणों का मापन मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस का अध्ययन करेंगे। मौसमी परिवर्तन से अभिप्राय व्यावसायिक क्रियाओं में ऐसे सामयिक परिवर्तनों से है जो प्रति वर्ष होते रहते हैं। ऐसे परिवर्तन 12 महीनों के अंदर होते हैं। यह क्रम निश्चित रूप से चलता रहता है। प्राय प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय पर इन परिवर्तनों का असर कम व अधिक होता है। यहाँ मौसमी परिवर्तनों का अभिप्राय शाब्दिक रूप से केवल मौसम परिवर्तन तक ही सीमित न होकर ऐसे सभी परिवर्तनों से है जिनकी पुनरावृत्ति प्रतिवर्ष होती है। इन कारणों में प्रमुख कारण हमारे त्यौहार, रीति रिवाज, फैशन, परंपरा आदि हैं। जैसे विवाह के अवसरों पर कपड़े, फर्नीचर, जेवरों आदि की मांग बढ़ जाती है। इसी प्रकार मास के प्रथम सप्ताह में वेतन मिलने के कारण दुकानदारों की बिक्री अधिक होती है। ऐसे परिवर्तन साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि हो सकते हैं। सभी परिवर्तनों की विशेषता यह है कि इनकी पुनरावृत्ति आर्थिक व व्यावसायिक क्रियाओं में वर्ष भर चलती रहती है। यदि समंक वार्षिक रूप से व्यक्त हों तो इनमें मौसमी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मौसमी परिवर्तन तभी ज्ञात हो सकता है जब समंक मासिक, त्रैमासिक आदि रूप से व्यक्त हो। मौसमी विचरणों का विश्लेषण तभी संभव है जब हम काल श्रेणी के सभी संघटकों या सभी कंपोनेंट से दीर्घकालीन परिवर्ती, चक्रीय उच्चावचन, अनियमित परिवर्तनों को गौण कर दें। काल श्रेणी से अन्य संघटकों को हटाने पर हम मौसमी परिवर्तन को सूचकांक रूप में व्यक्त कर सकते हैं या इंडेक्स में दर्शा सकते हैं। मौसमी परिवर्तन में निम्न तत्व विद्यमान होते हैं। पहला, प्रयुक्त रीति में केवल मौसमी कारकों का अध्ययन हो तथा अन्य कारकों का अध्ययन न हो, अर्थात उपनीति, ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन व इरेगुलर वेरिएशन, चक्रीय चावचन और अनियमित परिवर्तनों का अध्ययन न हो। दूसरी, प्रयुक्त रीति में मौसमी परिवर्तनों की नियमितता को उचित स्थान प्राप्त हो तथा मौसमी परिवर्तन सूचकांक ज्ञात किया जा सके। स्वीकार्य औसत विधि द्वारा अनियमित परिवर्तन को दूर किया जा सके। मौसमी परिवर्तनों को मापने की निम्न विधियां हैं: आर्तव मध्यक रीति, प्रवृत्ति अनुपात रीति, चल माध्यम द्वारा आर्तव विचरण, श्रृंखला मूल्यानुपात आदि। आर्तव मध्यक रीति या आर्तव विचरण सूचकांक रीति मौसमी परिवर्तनों को ज्ञात करने के लिए यह सरलतम विधि है। इस विधि के प्रयोग की प्रक्रिया है: सबसे पहले हम ज्ञात समय सारणी को वर्ष, मास और त्रैमासिक समंकों के आधार पर क्रमानुसार लिखेंगे। उसके बाद विभिन्न वर्षों के प्रत्येक मासों के समंकों का योग करेंगे। इन योगों की सहायता से प्रत्येक मास का औसत मूल्य ज्ञात करेंगे। प्रत्येक मास के औसतों का योग करके पुनः औसत ज्ञात करेंगे और उसके बाद औसत मासिक औसत को आधार मानते हुए प्रत्येक मास का आर्तव सूचकांक ज्ञात करें। इसका फार्मूला होगा, मौसमी सूचकांक निकालना है, मंथली एवरेज फॉर द मंथ डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ मंथली एवरेज गुणा में 100। ये इसका फार्मूला रहेगा। इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। मौसमी सूचकांक ज्ञात करने की इस विधि में हम चालू वर्ष के मौसमी परिवर्तन को साधारण औसत परिवर्तन की तुलना करते हैं। इस विधि सभी विधियों में सबसे सरल विधि है। प्राय सभी आर्थिक श्रेणियों में दीर्घकालीन प्रवृत्ति पाई जाती है, अतः इस विधि द्वारा प्राप्त मौसमी सूचकांक वास्तव में दीर्घकालीन प्रवृत्ति व मौसमी सूचकांक का सूचक है। इस विधि में चक्रीय उचावचनों का प्रभाव बना रहता है, क्योंकि इस प्रभाव को साधारण औसत से समाप्त नहीं किया जा सकता।
चक्रीय उचावचन तो चक्कर के समय व औसत समय अवधि पर निर्भर करता है। यह विधि वास्तव में शायद ही कभी प्रयोग में लाई जाती है। यह विधि केवल ऐसी परिस्थितियों में उपयोग है जहाँ कोई निश्चित उपनीति नहीं पाई जाती, यानी ट्रेंड नहीं पाया जाता कोई विशेष प्रकार का। दूसरा है प्रवृत्ति अनुपात रीति या प्रतिशत प्रवृत्ति रीति, जिसको रेशो टू ट्रेंड और परसेंटेज टू ट्रेंड मेथड भी कहते हैं। यह रीति काल श्रेणी के गुणक निदर्श मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पर आधारित है। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि मौसमी विचरण पद्धति मूल्य के निश्चित भिन्न के बराबर होता है। अनुपात ज्ञात करने से दीर्घकालीन प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। अतः टी गुना एस गुना सी गुना आई डिवाइडेड बाई टी बराबर है एस गुना सी गुना आई अनुपात के औसत करने से निदर्शन परिवर्तन समाप्त हो जाता है। इस विधि की प्रक्रिया इस प्रकार अपनाएंगे हम। गणना प्रक्रिया स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशन। सर्वप्रथम न्यूनतम वर्ग रीति मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के प्रयोग द्वारा दीर्घकालीन उपनीति ज्ञात की जाती है, यानी ट्रेंड निकाली जाती है। यदि समंक त्रैमासिक हो तो प्रत्येक तिमाही का योग करके सामान्यतम त्रैमाध्य ज्ञात करने पड़ते हैं। इन औसत तिमाही समंकों की सहायता से न्यूनतम वर्ग रीति के प्रयोग से दीर्घकालीन उपनीति मूल्य प्रत्येक तिमाही का ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद प्रवृत्ति मूल्यों के आधार पर प्रत्येक तिमाही का आवर्ती मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद वास्तविक तिमाही मूल्य को प्रवृत्ति तिमाही मूल्य से भाग करके प्रति तिमाही को प्रतिशत रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति दोष से मुक्त मूल्य प्राप्त होते हैं। उसके बाद समंकों को चक्रीय उचावचन व अनियमित परिवर्तन से मुक्त करने के लिए तिमाही समंकों की औसत ज्ञात करते हैं। चारों तिमाही के समंकों का योग 400 या 100 होना चाहिए। यदि यह योग 400 न हो तो आवश्यक समायोजन किया जाता है, जिसका समायोजन का फार्मूला रहेगा सीजनल इंडेक्स एडजस्टेड इज इक्वल टू क्वार्टरली वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 400 और डिवाइडेड बाई एक्चुअल सम ऑफ क्वार्टर्स। ये इसका फार्मूला, इसे हम इसको समायोजन कर लेंगे, एडजस्ट किया जाएगा, सीजनल इंडेक्स एडजस्टेड हो जाएगा। थैंक यू।